बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है बीएससी लेवल पे उसके बारे में बताऊंगी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वाइटल स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसमें आपको मीनिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक बताऊंगी और वाइटल इवेंट्स के बारे में बताऊंगी कि आपके पास वाइटल इवेंट्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम और भी मज़ीद इसको डिस्कस करते जाएंगे। ये फुल चैप्टर्स जो है मैं आपका इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी वाइटल स्टैटिस्टिकली, और फिर मैं नॉन पैरामेट्रिक जो है आपके पास टेस्ट हैं उनको भी इंशाल्लाह साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है। जब हम पढ़ते हैं मीनिंग, इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है। हम कहते हैं देयर आर द फैक्टर्स विच कॉजेज चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अच्छा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट आपके पास मेजॉरिटी पॉपुलेशन से ही रिलेट कर रही होती है। आप बताते हो कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो जिन जिन काजेज़ की वजह से, जिन जिन इवेंट्स की वजह से अफेक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द वाइटल स्टैटिस्टिक। अब आपके पास क्या आ जाता है कि आप कहते हो कि कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल बर्थ ऐड हो रही हैं, डेथ्स टेक अवे हो रही हैं, सम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये डेथ्स जो हो रही हैं, बर्थ जो हो रही हैं, दे आर काजिंग चेंजिंग योर पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो वो आपके पॉपुलेशन साइज को क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। तो दैट्स इवेंट्स इज कॉल्ड द वाइटल स्टैटिस्टिक इवेंट, जो आपकी पॉपुलेशन पे अफेक्ट करते हैं। अगर बर्थ ज़्यादा हो रही हैं तो इट्स मीन आपकी पॉपुलेशन, ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रही हैं अबाउट द पॉपुलेशन कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ कैसे, किस चीज़ से अफेक्ट होता है। अगर बर्थ्स हो रही हैं या डेथ्स हो रही हैं तो ये डेथ्स और बर्थ आपकी पॉपुलेशन साइज़ पे क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो हम क्या कहते हैं, सच फैक्टर्स और कॉल द वाइटल इवेंट्स एंड दे इंक्लूड द बर्थ, डेथ्स, माइग्रेशन हो सकती हैं, मैरिजेस हो सकती हैं। ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। मैरिजेस की वजह से आपकी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। इसी तरह डाइवोर्सेस जो हो रही होती हैं उनकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड आप कह सकते हो कि सिकनेस, ऑल थिंग्स, ये ऑल वो इवेंट्स हैं एक्स्ट्रा, वो तमाम इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही होती हैं। दीज इवेंट्स इज़ कॉल्ड द वाइटल इवेंट्स। ये आपके पास क्या होते हैं, वाइटल इवेंट्स होते हैं। इन तमाम को हम क्या कहते हैं, वाइटल इवेंट्स, जो आपकी पॉपुलेशंस को के साइज़ को चेंज करने की काजेज़ बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वाइटल इवेंट्स। अब हम क्या कहते हैं वाइटल इवेंट्स के बारे में कि द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस वाइटल इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूट वाइटल स्टैटिस्टिक। अब आपको क्या होता है कि जब आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा को एंड प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसकी एनालिसिस कर रहे हो वाइटल इवेंट्स को, इन तमाम इवेंट्स को जो आपकी पॉपुलेशन चेंज करने के काजेज़ बनते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूट, वो तश्कील देता है वाइटल स्टैटिस्टिक को। स्टैटिस्टिक बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, जब आप कहते हो कि आपके पास ये जो वाइटल इवेंट्स हैं इनकी वजह से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो, तो ये वाइटल इवेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट, तश्कील करते हैं फॉर द वाइटल स्टैटिस्टिक एंड दैट इज़ कॉल्ड द वाइटल स्टैटिस्टिक। तो वाइटल स्टैटिस्टिक की मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है। वाइटल इवेंट्स तो आपने पढ़ लिए हैं कि बर्थ, डेथ या माइग्रेशन, डिवोर्सेस के जो हमारी पॉपुलेशन पे अफेक्ट कर रहे होते हैं वो वाइटल इवेंट्स होते हैं। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है कि द collection, presentation and analysis of vital events constitute वाइटल स्टैटिस्टिक। ये आपके पास डेफिनेशंस आ जाती है वाइटल स्टैटिस्टिक को, क्योंकि आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपको वाइटल स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्लियर हो जाए कि हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या होता है और हम उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हम कहते हैं द टर्म वाइटल स्टैटिस्टिक में आल्सो भी डिफाइन एज द डेटा सिस्टमेटिकली कलेक्टेड इन कंपेल्ड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म रिलेटिंग टू और ड्राइव फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम एक सिस्टमेटिकली अपने डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, कंपेल्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहे हैं। तो वाइटल स्टैटिस्टिक में आप बेसिकली अपने डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहे हो। तो अदरवाइज रॉ डेटा तो आपके पास मौजूद होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपके पास मौजूद होते हैं,
लेकिन आपने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, उसको डिस्कस करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द वाइटल स्टैटिस्टिक, जो कि हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, कंपेल्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म किया जाता है, और ये तमाम जो डेटा कलेक्ट किया जाता है जो वाइटल इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं उनसे, क्योंकि जो वाइटल इवेंट्स होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन को टोटली अफेक्ट करते हैं। तो वाइटल स्टैटिस्टिक थस इंक्लूड द होल स्टडी ऑफ मैन एंड थ्रो लाइट ऑन वेरियस सोशल एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों पे क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। और इनके हम जब एडवांटेज पढ़ेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक के, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वाइटल इवेंट जो है वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और कितनी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वाइटल स्टैटिस्टिक का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।